जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे बेटा। और पढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली 6.5 बेटा 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। आज 21 से लेके 5 क्वेश्चन बचा बेटा, 25 तक करके त्रिभुज पूरा खत्म कर देंगे। तो त्रिभुज खत्म मतलब मेन चैप्टर खत्म। त्रिभुज ही सबसे ज्यादा मतलब हार्ड लग रहा था, तो त्रिभुज खत्म हो गया बेटा। वृत्त बच रहा, सांख्यिकी प्रायिकता, ये भी 3-4 दिन में, 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा किताब आप लोगों का खत्म होने को आया है। इसके बाद हम एनसीईआरटी लगवाएंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल आप लोगों को करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में बैठ के धुआं और धुआं करना है। धुआं करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ बेटा, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और सबको भुला दो अपने यार दोस्तों को, मतलब जो भी तुम्हारे हैं यार। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बाबू। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। बेटा कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो बेटा एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं और कह रहा है जिसका कोण सी क्या है, समकोण। सी समकोण ए हो गया बेटा, यह बी हो गया। यहां समकोण है तो यह 90 अंश का होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू और क्या कह रहा है आगे, तथा भुजा सीए और सीबी पे क्रमशः पी तथा क्यू 2:1 के अनुपात में है। सीए पे बेटा पी और सीबी पे क्यू, पी 2:1 के अनुपात में है। इसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 2:1 के मतलब यह पूरा भाग 2 है बेटा, तो यह 1 है, यह 2 है तो यह 1 है, ठीक है। उसके बाद और क्या कह रहा बाबू, विभाजित करते हैं 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना लिख लो बेटा, सिद्ध करना, ठीक है। जो सिद्ध करना उसको लिख लो, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना बेटा, मेरे जिगर के छल्लो आ जाओ। पहला बोल रहा बाबू 9AQ बराबर 9AQ स्क्वायर बराबर 9AQ स्क्वायर बराबर क्या बोला बेटा, 9AC स्क्वायर, 9AC स्क्वायर प्लस और क्या कह रहा बेटा 4BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। दूसरा क्या कह रहा मेरे लाल, दूसरा कह रहा 9BP स्क्वायर, 9BP स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा 9BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, 9BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। तीसरा क्या कह रहा बेटा, तीसरा कह रहा 9AQ स्क्वायर, 9AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यही बोला है बेटा। और क्या कह रहा है 13AB स्क्वायर बराबर 13AB स्क्वायर। यह तीनों हमको क्या करना है, सिद्ध करना। मेरे जिगर के छल्लो आ जाओ, क्या करने, गर्दा उड़ाने। देखो यहां पे AQ है बेटा, AQ कहीं कोई है नहीं है, Q को A से मिला दो बेटा, AQ बन गया। उसके बाद क्या बोला बेटा BP, B से P है नहीं है तो B से P मिला दो बेटा, यह बन गया, हो गया बेटा। फिगर ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाबू देखो पहला हम कर रहे हैं, ठीक है, हल। आ जाओ यहाँ पे पहला सिद्ध करेंगे। AQ है तो बेटा AQ के लिए AQ तो त्रिभुज लेंगे बेटा AQC में, ठीक है। क्या होगा त्रिभुज AQC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा AQ 90 अंश देखा बेटा AQC, यही त्रिभुज बन रहा है, यह 90 अंश, इसके सामने की भुजा कर्ण होगा तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो AQ स्क्वायर बराबर होगा बेटा AQ स्क्वायर बराबर क्या होगा QC स्क्वायर, क्या होगा बेटा QC का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा AC का स्क्वायर। समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, AC का स्क्वायर। बेटा इसमें भी AC है लेकिन एक QC नहीं है, BC है। तो ध्यान देना बेटा QC देखो यह 2 है QC और टोटल कितना बेटा 3 है, 2 1 3, तो QC बराबर होगा 2/3 BC हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो AQ का स्क्वायर बराबर होगा बेटा 2/3 BC का होल स्क्वायर, एक हो जाएगा बेटा। AC है तो AC ही रहेगा, ठीक है। AQ है बेटा
ए क्यू रहने दो, बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बीसी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और प्लस एसी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे जिगर के छल्लो। इसका बेटा बटे 1 कर दो, तो एलसीएम लोगे तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 बीसी स्क्वायर प्लस 9 का गुणा होगा 9 एसी स्क्वायर बटे 9। इसको इधर लाओ बेटा, तो 9 ए क्यू स्क्वायर बराबर 9 एसी स्क्वायर पहले लिख लो बेटा, 9 एसी स्क्वायर प्लस 4 बीसी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 आ गया बेटा। उम्मीद कर रहा हूं पहला आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसमें एक नहीं 2 और सिद्ध करना बेटा। तो चलते हैं दूसरे पे देखते हैं बेटा। आ जाओ दूसरे नंबर पे, क्या कह रहा है दूसरा, क्या सिद्ध करना बाबू, 9BP। अब BP कहां पे बेटा, यहां पे है BP। तो क्या करेंगे, BP जब लेंगे तो त्रिभुज BC में, त्रिभुज BPC में यही होगा BPC। आयो समझ में आओ तो आ जाओ बेटा। यहां से देखो BP का जो स्क्वायर होगा क्या होगा मेरे लाल, BP का स्क्वायर यह हो जाएगा बेटा BC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो BP का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CP को हम लिख सकते हैं बेटा 2/3 AC। देखो CP है और 2 1 3, तो 2/3 AC हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2/3 AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसका स्क्वायर है बाबू, तो इसका स्क्वायर लगा दो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू BP का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 AC स्क्वायर। एलसीएम ले लो बेटा, 9 का गुणा इधर होगा, BP का स्क्वायर 9 BC का स्क्वायर प्लस 4 AC का स्क्वायर बटे बेटा 9। तो 9 को इधर लेके आएंगे बेटा, तो क्या होगा 9 BP का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा 9 BC का स्क्वायर प्लस 4 AC का स्क्वायर। हो गया मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले, दूसरा भी हो गया सिद्ध। अब दोनों को, इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे बाबू। समीकरण 1 कितना 9AQ स्क्वायर है बेटा, तो लिखेंगे 9AQ स्क्वायर, लिख लो बेटा 9AQ स्क्वायर प्लस बेटा इधर क्या है, बायां पक्ष बाएं तरफ, दायां पक्ष दाएं तरफ जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, 9BP का स्क्वायर बराबर 9AC स्क्वायर, यही है बेटा, तो 9AC का स्क्वायर प्लस बेटा 4BC स्क्वायर, 4BC का स्क्वायर प्लस बेटा यहां 9BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर है बेटा। इतना समझ में आया। सब में 9 क्या है, कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 9AC स्क्वायर 4AC स्क्वायर, तो 9 4 कितना होगा मेरे जिगर के छल्लो, 13 है AC स्क्वायर। आए समझ में, रसगुल्लो आ गया। आ जाओ बेटा, 9 4 13, यहां पे हो जाएगा बेटा 13 BC स्क्वायर। 13 इसमें भी कॉमन है बेटा, तो 13 जब कॉमन लेंगे तो 9AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर 13 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आएगा देखना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ए देखो बेटा, AC का स्क्वायर प्लस BC, जब समकोण त्रिभुज है तो 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो किसके होगा, AB के स्क्वायर के। ठीक है बेटा, तो 9AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू कितना 13AB स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। आ गया, हो गया, बल्ले बल्ले, मजा आया, एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बेटा अगर पेपर में आ जाए तो क्या करना, धुआं धुआं कर देना। ठीक है, तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 22वां क्या कह रहा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से एकदम। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। गर्दा उड़ाना सीख जाओ एकदम अच्छे से। ठीक है, मिटाएं बेटा इसको, आ जाओ इसको हम मिटाते हैं। ठीक है बेटा, और लगाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मजा आ रहा है एकदम, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। हाँ, अरे ये तो ठहरा त्रिभुज कैसे नहीं आएगा। 22वां बेटा आ जाओ, क्या कह रहा है
किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होती है। बेटा एक यह समबाहु त्रिभुज है, मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम बेटा ए बी सी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान ली, ए भी ए हो जाएगा बेटा, तीनों ए होगा। और क्या कर रहा है, उसकी भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के, बेटा शीर्ष से लंब डाल दें, यहाँ पे शीर्ष लंब डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु डी दे रहे हैं, ठीक है बाबू। शीर्ष लंब है तो इधर इधर दोनों साइड में 90 अंश होगा बेटा। इसकी यह भुजा मान लिया बी, यह भुजा a/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यह भी हो जाएगा a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बाबू हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बाबू कि इसके भुजा का 3 गुना, भुजा के क्या बोला बेटा, वर्ग का 3 गुना और उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करना। भुजा कितना बेटा ए, तो ए के वर्ग का 3 गुना, शीर्षलंब क्या बेटा बी, बी के वर्ग के 4 गुने के बराबर, ये हमको बेटा सिद्ध करना। यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखोगे बाबू, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे बेटा। क्यों, क्योंकि देखो यह बेटा भुजा इस भुजा के बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो बेटा यह कोण इस कोण के बराबर होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। और शीर्षलंब बोला बेटा तो यह भी कोण इस कोण के बराबर कह सकते हो, नहीं तो यह कोण और यह कोण एंगल साइड से तब भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में अगर देखेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में अगर देखोगे तो क्या होगा, और डायरेक्ट बेटा हम बना दिए a/2, तो a/2 ही निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आएगा BD बराबर DC ही आएगा। तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वैसे ऐसे बहुत छोटे में हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा बेटा, देखो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AC कितना, A का स्क्वायर, AD कितना बेटा, B है तो B का स्क्वायर प्लस DC कितना है बेटा, D और C, यही तो है मेरे जिगर के छल्लो, है कि नहीं है। तो क्या होगा, a/2 का स्क्वायर। अब आ जाओ, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बेटा। इसको इधर लेके आए अगर तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसके बटे 1 कर लें तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर बी स्क्वायर होगा बेटा। तो 4 में से 1 गया, 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर बी स्क्वायर। तो बेटा इसका इधर पूरा कर दो, 3 ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, आ गया, आया समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है। तो नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 नोट कर लो, फिर लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाओ बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं, मजा आ जाता है ऐसे, मतलब क्वेश्चन आते रहे तो मजा आ जाएगा, है ना। और पेपर में आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे, गर्दा उड़ाओगे, तब बैठ के एंजॉय करने लगोगे जल्दी जल्दी करके, अरे सर जी मजा आ गया। नहीं, आ जाओ बेटा 23वां क्या करा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यही बोला बाबू। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना ले रहे हैं बाबू, यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण B समकोण, A हो गया बेटा, यह C हो गया, ये समकोण हो गया, ठीक है। यह भुजा इसके बराबर होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कह रहा बाबू, कह रहा है यदि भुजा AC और AB पर क्रमशः समरूप त्रिभुज ACD, AB पर और AC पर क्या है बेटा, AB और AC पर समरूप त्रिभुज ACD ABE, ACD बेटा AC पर ACD, इस पर एक बेटा समरूप त्रिभुज बनाना इसके। तो मान लिया एक त्रिभुज ऐसे जा रहा है, समरूप त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज, एक मिनट बेटा, समरूप त्रिभुज A क्या दिया बेटा,
समरूप त्रिभुज ए सी और ए बी पर क्रमशः ए सी डी और ए बी ई है। बेटा ए सी डी समरूप त्रिभुज बोला है और ए बी डी तो मतलब ए सी डी ए बी ई, इस पे भी बेटा एक त्रिभुज ऐसे बना होगा कहीं पे ए बी ई हो जाएगा। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिया है बेटा। क्या दिया है? यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है बेटा, जब त्रिभुज बोला है समरूप है तो त्रिभुज ए बी ई तथा ए सी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, त्रिभुज क्या निकालना है बेटा? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे बेटा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। ठीक है बेटा, दिया है बेटा त्रिभुज ए बी ई समरूप ए डी सी के। ठीक है बेटा, दिया क्या है? दिया है, और जब दिया है तो हमारा काम इजी हो जाएगा बेटा। त्रिभुज ए बी ई समरूप है बेटा किसके? दिया है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? समरूप त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, बटे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। आ जाओ बेटा, थोड़े देर के लिए रुक जाओ। मान लिया बेटा यह समद्विबाहु त्रिभुज यह ए होगा, यह ए होगा, तो बेटा जब यह इसकी एक भुजा ए है, ठीक है, और समबाहु तो नहीं बोला, सिर्फ समद्विबाहु ही बोला है बेटा इसमें। चलो तो बाबू कर्ण निकालोगे तो कर्ण का मान क्या होगा? ए स्क्वायर 2a² होगा, √2a² हो जाएगा बेटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? √2a। पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेना। इस त्रिभुज का एक भुजा ए बी पता है, इसका बेटा ए सी पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? क्या होगा बेटा? ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ए बी का मान कितना है? ए है, और इसका कितना आया है बेटा? √2a का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा a² बटे 2a², इससे बेटा कट जाएगा, आएगा 1/2, मतलब 1:2 आएगा बेटा। इसका आंसर कितना होगा? 1:2 होगा, दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो चलो नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखेंगे 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है बेटा, 23वां हो गया खत्म। थोड़ा सा ध्यान दे दिए बेटा हम लोग कि समरूप बोला था तुरंत आ गया, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, और क्वेश्चन फंस भी सकता था ये, अगर समरूप ना बोला होता तब दिक्कत होती थोड़ा सा। ठीक है बेटा, अगला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, आ जाओ बेटा 24वां क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बेटा कि समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण ए क्या है बेटा? समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोला है, एबीसी का कोण ए समकोण है। तो बेटा एक समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी बेटा यह समकोण है 90 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? यदि समकोण के दोनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी मान लिया बेटा 6 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिभुज का एक अंतःवृत्त है, त्रिभुज के अंतःवृत्त के एक त्रिज्या, अंतःवृत्त हो गया बेटा, इसका केंद्र होगा, इसकी यह त्रिज्या होगी, या यह भी इसकी एक त्रिज्या होगी। ठीक है बेटा, तो क्या करना है? हमें त्रिज्या निकालना है बेटा। तो क्या होगा बेटा? समकोण त्रिभुज की त्रिज्या जो r होती है बेटा, यह समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त दिया हो ऐसे, तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो बेटा, पूरे इसकी त्रिज्या पता हो और इस पूरे क्या करना हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो बेटा, तो अगर वृत्त दिया हो, क्या दिया हो बेटा? अगर अंतःवृत्त हो, अगर अंतःवृत्त हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/, क्या होता है बेटा? 2, 1/2 गुणे r, और गुणे बेटा इसका क्या होगा? परिधि होता है। 1/2 गुणे r, और गुणे क्या होता है बेटा? इसका परिधि बोल लो या परिमाप बोल लो। ठीक है बेटा, 1/2 गुणे r, गुणे क्या होगा बेटा? परिमाप। तो बेटा एक चीज देखना,
8 अठाएं 64, 6 36, 64 और 36 कितना होगा 100। 100 का वर्गमूल बेटा 10, यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है बेटा। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 1/2 गुणे आर गुणे परिमाप और बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा बेटा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आर है बेटा रहेगा, परिमाप कितना होगा बेटा 8 6 14 10 24 हो जाएगा बेटा यहाँ पे 24 बराबर आधार कितना बेटा 8 है, 8 ऊंचाई कितना है बेटा 6 है। इंक चल नहीं रहा, मार करे सही से। ऊंचाई कितना है बेटा यह 8 है और ऊंचाई कितना है बेटा 6 है। तो काटोगे आर बराबर कितना 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6, आर बराबर आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी बेटा यह कितना होगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की क्या है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। बेटा एक समबाहु त्रिभुज मान लिए, यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा क्या है ए बी सी पर एक बिंदु बेटा क्या है डी है। ठीक है, इसको यहां से मिला दिए। और क्या कह रहा है बेटा, इस प्रकार स्थिति है बी डी बराबर 1/3 बीसी, बी डी बराबर 1/3 बीसी क्या किया बेटा दिया है। ठीक है, बी डी बराबर 1/3 बीसी सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर बेटा 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो कैसे होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज है तो मान लिया बेटा इसकी भुजा ए, यह भी ए, यह पूरा ए। ठीक है बाबू, यहां से एक शीर्ष लंब हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्या करें बेटा, यहाँ पे एक शीर्ष लंब डाल देते हैं जिसका नाम दे देते हैं बेटा कितना यम दे देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाबू आ जाओ यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हल क्या दिया है बेटा, BD बराबर 1/3 BC दिया, DC दिया है बेटा 1/3 सॉरी BC दिया है बेटा 1/3 BC दिया है, BD बराबर 1/3 BC दिया है बेटा। अभी गलत हो जाता फिर प्रॉब्लम होता, 1/3 BC। तो ठीक है बेटा, BC हम भुजा क्या माने हैं देखो AB BC AC सब समबाहु त्रिभुज A, तो BD बराबर बेटा 1/3 A हो जाएगा बेटा, BD बराबर 1/3 किसके हो जाएगा बेटा 1 है। ठीक है, तो यहां से हो गया BD का मान निकल गया। ठीक है बाबू, AM समबाहु त्रिभुज है बेटा, AM निकाल लेना। ठीक है, AM क्या होगा बेटा, यह देखना यह इतना होगा a/2। ठीक है, यह इतना होगा a/2 यहां से यहां तक का। तो बेटा a और a/2 जब लगा के निकालोगे तो AM का मान आएगा √3/2a, √3/2a। बेटा समकोण त्रिभुज बनेगा, लगा देना पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा। ठीक है, तो AM बराबर आएगा √3/2a। AM का मान हो गया बेटा। BM का मान क्या होगा, BM का मान BC/2 होगा। तो BM बराबर क्या लिखे हैं बेटा हम a/2। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और DM अभी निकालना बाकी है, तो BM माइनस BD कर दें, DM हो जाएगा। ठीक है बेटा, DM ए इतना होगा तो BM माइनस BD हो जाएगा बेटा, BM माइनस BD यही होगा ना, BM माइनस BD। तो BM का मान कितना है बेटा a/2, तो a/2 और BD का मान a/3 माइनस तो माइनस, तो क्या होगा बेटा 3 3 a माइनस 2 a/3 दूनी 6। तो यहाँ पे बेटा DM बराबर आ जाएगा a/6। आ रहा बाबू पूरा, 1 मिनट आ रहा था।
डीएम बराबर आ गया बेटा ए इतना भाग आ गया ए बटे 6। इतना समझ में आ गया आप लोगों को बेटा। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम ए डी एम में, इसमें बेटा ठीक है। तो त्रिभुज ए डी एम में ए डी स्क्वायर चाहिए बेटा, ए डी स्क्वायर चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ए डी स्क्वायर चाहिए और ए बी ठीक है, हो जाएगा बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, इसके सामने की भुजा AD होगा बेटा, AD का स्क्वायर बराबर किसका होगा बेटा, AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर ठीक है बेटा, और प्लस DM का स्क्वायर हो जाएगा, DM का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर 9AD आया, लेकिन AM कितना बेटा, √3/2a हो जाएगा √3/2a। ए निकाल लेना आप लोग बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा ठीक है। प्लस DM कितना है बेटा, a/6 यही आया है, a/6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बेटा। अब बाबू 3 का तो हो जाएगा 3 और 2 का 4, तो 4 और 2 का कितना 12 होगा कितना। चलो देखते हैं बेटा, अगर निकालें यहां से AD स्क्वायर बराबर 3/4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 36, तो एलसीएम बेटा AD का स्क्वायर बराबर एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 4 9 36, 9 3 27 a स्क्वायर, यही होगा 9 3 27 a स्क्वायर, और आया है 7 बेटा लेकिन, और प्लस 1 a स्क्वायर ठीक है। तो AD का स्क्वायर बराबर 28 a स्क्वायर बटे 36, 28 a स्क्वायर बटे 36 ठीक है बाबू। तो यहां से अगर हम करें 28 a स्क्वायर बटे 36, AD का स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, 4 9 36, 4 7 28, कितना होगा बेटा 7a स्क्वायर बटे 9, इसका इधर गुणा कर दो 9, AD का स्क्वायर बराबर 7, a बेटा देखो AB के बराबर है 7AB स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा ठीक है, यही सिद्ध करना था, यह आ भी गया। इसी के साथ बेटा आपका यह प्रश्नावली खत्म, और इसी के साथ साथ त्रिभुज भी खत्म, एकदम मस्त एंजॉय के साथ त्रिभुज खत्म हो गया बेटा। अब कल से देखेंगे हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर सांख्यिकी और प्रायिकता ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है। थैंक यू सो मच।